राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है, मार्क्स कौन थे, बुर्जुआ क्या होता है, सर्वहारा का मतलब क्या है, हड़ताल, इसके मायने, ये शब्द कहाँ से है, आखिर वाम पंथ से झगड़ा क्या है, क्या मार्क्सवाद कोई ऐसी विचारधारा है जो दुनिया में उथल पुथल और क्रांति ही करती है। मार्क्सवाद को कितने लोग समझते हैं, आखिर कैपिटल क्या है, मार्क्सवाद क्या पूंजीवाद का विरोधी है, इकोलॉजी किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इक्वालिटी क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, जियोग्राफी क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है, लेबर कौन होता है, पूंजीपति कौन होते हैं, संबंधों का अर्थ क्या होता है, लिबरल और लिबरेशन में अंतर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जो उन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है जिन शब्दों का मैंने उल्लेख किया। पुस्तक का नाम है मार्क्सवादी चिंतन शब्दकोश। मार्क्सवादी चिंतन शब्दकोश पुस्तक के संपादक टॉम बोटमोर, लॉरेंस हैरिस, बीजी किर्नन और राल्फ मिलीबैंड थे। इस पुस्तक का अनुवाद कमल नयन चौबे ने किया है। टॉम बोटमोर दुनिया के जाने माने मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। 1974 से 78 के दौरान वे इंटरनेशनल सोशियोलॉजिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का उन्होंने अध्यापन भी किया था और यह और डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट नाम से उनकी जो पुस्तक आई थी वह बहुत चर्चित रही। इस पुस्तक के अनुवादक कमल नयन चौबे दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने जंगल की हकदारी, राजनीति और संघर्ष, जातियों का राजनीतिकरण, बिहार में पिछड़ी जातियों के उभार की दास्तान, ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। इनके अलावा मिथिलेश कुमार झा के साथ मिलके इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेज, आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस पुस्तक भी लिखी है। लगातार लिखते रहे, बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान और जब मैं खुद छात्र था तब मेरे दिमाग में ये बहुत सारे प्रश्न आते थे कि मार्क्सवाद को लेकर बहुत सारी जानकारी का अभाव है और इसे लेकर विरोधाभास समाज में बहुत है। बहुत सारे डिग्रीधारी लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, प्रौढ़ लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था की आलोचना करने वालों को मार्क्सवादी करार देते हैं, कम्युनिस्ट करार देते हैं, नक्सल करार देते हैं। उनको इन सभी का जो अंतर है वो भी नहीं पता होता और यह भी नहीं पता होता कि मार्क्सवाद की बुराई क्या है। उनको ये लगता है कि मार्क्सवाद एक ऐसा विचार है जो धर्म के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, जाति के खिलाफ है, हिंसा को बढ़ावा देता है और वह किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मार्क्सवाद जो है वह विदेशी विचार है, उसका चिंतन विदेशी है और वह अस्थिरता का पक्षधर है। यहाँ तक कि मार्क्सवादी पार्टियाँ भी मार्क्सवाद के असली रूप को नहीं जानती हैं। ऐसी स्थिति में जब विश्वविद्यालयों में मार्क्सवाद पर अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं है, पूरे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कुछ प्रश्न पत्रों में यह सवाल उठता है, कोई चैप्टर है जिसमें ये बात खत्म कर दी जाती है,
तब ये जानना जरूरी है कि आखिर मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने विचारों में क्या कुछ कहा था, और क्या इन दोनों विद्वानों के बाद, इन दोनों दार्शनिकों के बाद मार्क्सवादी चिंतन में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। आखिर मार्क्स के बाद लेनिन और माओ की जो जीवनियाँ लिखने वाले राहुल संकृत्यायन जैसे विद्वान थे, उनके अलावा जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, मार्क्सवादी अवधारणा को किसी ने समझा क्या। यही वजह थी कि डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट का हिंदी अनुवाद जो है मार्क्सवादी चिंतन शब्दकोश के नाम से कमल नयन चौबे ने किया। यह पुस्तक के इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के विचारकों ने, मार्क्सवादी चिंतकों ने मार्क्स की मृत्यु के 100 वर्ष बाद तक जो भी मार्क्सवादी विचार के बारे में जो भी आधुनिक चिंतन था, उसको एक जगह दर्ज करने की कोशिश की। ए से शुरू होकर यह पुस्तक ए अल्फ़ाबेट से शुरू होती है और इसमें वाई तक जाती है। ए से वाई तक जितने भी शब्द के आधार पर आप जिस भी तरह के चिंतन, विचार और दर्शन को जानोगे वह इसमें मिलेगा। यहाँ तक कि व्यक्तित्व के बारे में भी मिलेगा, यानी माओ को पूछोगे हीगल के बारे में, हीगल कौन थे वह भी इसमें मिलेगा, मार्क्स कौन है, एंगल्स कौन है, और साथ ही साथ कैपिटल का मतलब केवल पूंजी, कैपिटल का मतलब दास कैपिटल, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद, ये सारे विचार भी, कास्ट का मतलब जाति, जाति के बारे में मार्क्सवाद की अवधारणा क्या है, उस पर कितने विचारकों ने क्या कुछ लिखा, एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य शास्त्र अगर है तो उसे किन विचारकों ने गढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट लेबर का मतलब अमूर्त श्रम है तो अमूर्त श्रम का अर्थ क्या होता है, किस तरह से कमोडिटी दर्ज होती है, किस तरह से कोई श्रमिक अपना जब मेहनत करता है तो श्रम में क्या अंतर है, विचारक उसके बारे में क्या कहते हैं, ठोस श्रम क्या होता है, उपयोगी श्रम क्या होता है, इनके बीच क्या अंतर है, श्रम शक्ति का मूल्यांकन और आकलन कैसे होता है, यह भी यह पुस्तक बताती है। साथ ही साथ अर्डोनो थियोडोर जैसे जो विद्वान हैं, या मार्क्स का जैसे मैंने उल्लेख किया, हीगल का उल्लेख किया, लॉक का उल्लेख किया, उस तरह के विचारकों, विलियम रेमंड हैं, कौन थे, उन्होंने क्या विचार दिए, यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। शब्दकोश है, शब्दकोश बड़ा है, साथ ही साथ दुनिया भर के विद्वानों ने इसमें अपना योगदान किया। हमजा अलावी से लेकर टॉम बोटोमोर से लेकर क्रिस्टोबाल के से लेकर गेनिंग कीचिंग तक दुनिया भर के जितने भी राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने लेख के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां दर्ज की और तब ये जो पुस्तक तैयार हुई। इस पुस्तक को सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, पेपर बैक संस्करण है, इसलिए ताकि भारत में मार्क्सवाद को समझने वाले जो जिज्ञासु छात्र हैं, शोधार्थी हैं, अध्यापक हैं, वो हिंदी में कम से कम मार्क्सवाद की अवधारणा, चिंतन, विचार और उसके विद्वानों के बारे में जान सकें इस पुस्तक के माध्यम से। इस शब्दकोश का मूल्य 950 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 1134। सेतु प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक को लोगों की पहुंच तक, छात्रों की, शोध छात्रों की खरीद पहुंच तक इसका मूल्य रखा है। इसका मूल्य इस लिहाज से नहीं रखा है, बल्कि इस लिहाज से रखा है कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। खास बात ये कि हम लोग चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत की बात करते हैं, बहुत सारे वाद की बात करते हैं, यह पुस्तक उनके बारे में भी बताती है। तो निश्चित रूप से टॉम बोटोमोर को इस बात के लिए वो नहीं है, लेकिन चाहे इसके 4 संपादक हों या इसके हिंदी प्रकाशक हों और हिंदी में इसके अनुवादक हों, उन सभी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन शब्दकोश के रूप में मार्क्सवाद को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर शोध छात्रों, बौद्धिकों और प्राध्यापकों को समझाने के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, जो हिंदी भाषी है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन उपस्थित हूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।